राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक खेती अगर होती है तो वो दिल्ली का पल्ला गांव है। पिछले 5 सालों में यहाँ किसान रासायनिक खेती को त्याग कर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार पहले ही किसानों की मदद करने का ऐलान कर चुकी है, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती रासायनिक खेती के मुकाबले काफी लाभदायक होता है। लेकिन अब धीरे धीरे किसानों का मन ऑर्गेनिक खेती की तरफ से दोबारा रासायनिक खेती पर आ रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती के मुकाबले रासायनिक खेती आसानी से हो जाती है और सस्ते दामों में अच्छा मुनाफा किसानों को मिल जाता है। हमारा तो इसी अर्बन फार्म से होया था, बस जो ऑर्गेनिक करवा रहे हैं हमारे साथ, हमें 3-4 साल हो गए करते। तो इन्होंने हमारे को बोल रहा था कि भाई आप जो है हमारे साथ में काम करो, हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे और भाई जो है खाद भी इनका डलवाते हैं, जो ये कंपोस्ट बनाते हैं उसी को हम डलवाते हैं हम, और उसमें कुछ नहीं डालते। जो ये खाद देते हैं या दवाई देते हैं, इन्हीं की दवाई यूज करते हैं, इन्हीं का खाद। रेट की बड़ा इशू है सर, रेट में 15-15, 20-20 रुपए का, 10-10 रुपए का फर्क आ जाए रेट। इधर किसानों का आरोप है कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देते हुए वो सैकड़ों एकड़ एरिया में ऑर्गेनिक सब्जियां लगाते हैं और सब्जियों को बेचने खरीदने के लिए उन्होंने एक निजी कंपनी से टाई अप भी किया था। निजी कंपनी ने एग्रीमेंट का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई भी सब्जियां आप उगाते हैं तो मार्केट रेट पर ही सब्जियां आपसे खरीदी जाएंगी। लेकिन आज मार्केट रेट पर सब्जियां उनसे ना खरीदकर आधे दामों पर सब्जियां खरीदी जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर किसानों का आरोप है कि जहां भिंडी का रेट 57 रुपए प्रति किलो है, तो वहीं दूसरी निजी कंपनियों में चल रही भिंडी का रेट 36 रुपए प्रति किलो दिया जा रहा है। वहीं अगर तोरी की बात करें तो दूसरी निजी कंपनियों में ऑर्गेनिक तोरी का दाम 50 रुपए प्रति किलो है, तो जिस निजी कंपनी से किसानों का एग्रीमेंट हुआ है वहां पर 35 से 40 रुपए प्रति किलो लिया जा रहा है, जिससे किसान अब बेहद ही नाराज दिखाई दे रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती का त्याग कर दोबारा रासायनिक खेती की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। जी तोरी लगा रखी है, भिंडी लगा रखी है, घिया लगा रखी है। क्या रेट मिल रहे हैं आपको भी? जी रेट तो कल का ही, अब मैं अर्बन फार्म का जहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इनका रेट कल भिंडी का 36 रुपये था और मार्केट में 52 रुपये था रिलायंस का, और तोरी का कल रेट था इनका 40 रुपये ऑर्गेनिक का, और रिलायंस का 57 रुपये था। तो मैंने इनको कल पर रिसिप्ट भी ला के दी कि इतना रेट है वहाँ पर, आपका इतना इशू है। तो ये बोल रहे हैं आपको देना हो दे दो, ना तो मत दो। अब 5 साल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाई, प्रैक्टिस करवाई, सब कुछ करवाया, इतनी मेहनत करवाई, 40-40 हज़ार रुपये का इनका खाद डलवाते हैं, दवाइयाँ नीम ऑयल आता है 1500-1500 रुपये का, और अब 5 साल बाद बोल रहे हैं कि आपको जैसी खेती करनी हो कर लो, ज़रूरी नहीं है। कभी ब्लैकमेल कर लेते हैं कि आपने दवाई लगा रखी है, जैसे हम इनके इश्यू बता देते हैं ना किसी कंपनी के आगे, तो ब्लैकमेल करते हैं आपने दवाई लगा रखी है। बहुत सारे किसानों को ऐसे निकाल भी दिया। लेकिन उनका कहना ये भी एग्रीमेंट पे काम शुरू किया गया था, एग्रीमेंट किया गया था, एग्रीमेंट बताया गया था क्या? हाँ एग्रीमेंट में उन्हें भी पता है, उन्होंने बोला था मार्केट रेट देंगे। अब मार्केट रेट मंडी, पहले हमारा इनका कॉन्ट्रैक्ट था, हमारे यहाँ पे बिग बास्केट की रिलायंस का था, उसका रेट देते थे, बेस प्राइस वो लगा के 25% हमें देते थे। तो इन्होंने वो खत्म कर दिया, ये बोलने लगे हम मार्केट से रेट देंगे, मार्केट से मंडी से रेट देंगे, हमारे भी बंदे वहाँ पे रखे जाएंगे। आज से 5 साल पहले यहाँ पे अर्बन फार्म कंपनी आई थी और उससे हमने टाइप किया, उनके साथ ऑर्गेनिक हम कर रहे हैं। वो हमें हर 6 महीने 50,000 खाद डलवाती है और उसके बाद अपना जो भी है उसको शुरू करते हैं। लेकिन इनका ये चल रहा है, एक तो रेट का ऐसा इशू कर दिया उन्होंने अब कि मार्केट में जो केमिकल की होती है, रिलायंस की जो अपने बूथ खोल रहे हैं सेंटर बिग बास्केट के, वो केमिकल की सब्जी ले रहे हैं 50 रुपये किलो और ये ऑर्गेनिक ले रहे हैं 30 रुपये किलो, और हमारे पास कोई और मार्केट नहीं है इसकी ऑर्गेनिक सब्जी देने के लिए, तो ये तो मोनोपोली अपनी चला रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। हमने भिंडी, तोरी, घिया, करेला, यही सब रेट है इनके, और ये फार्म मार्केट में जो इनका रेट है वो 50, 55, 60 रुपये किलो है नॉर्मली सब सब्जियों का, और ये हमें 30 रुपये, 32 रुपये ऑर्गेनिक का रेट दे रहे हैं, जो ये आगे उसको 100-125 रुपये किलो बेचते हैं। बता दें कि पल्ला गांव में ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों का जिस कंपनी से एग्रीमेंट हुआ है, उनके अधिकारियों ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया है। लेकिन किसानों का लगातार आरोप है कि निजी कंपनियां किसानों के साथ दुराचार कर रही है।
उनकी फसलों को आधे रेट पर लेकर महंगे रेटों पर दूसरी कंपनियों को बेच रही है। वहीं ऑर्गेनिक खेती में जो लागत किसानों की लग रही है, वो लागत अब भी किसान वसूल नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते किसान बहुत ही ज्यादा हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे ऑर्गेनिक खेती की बिक्री और खरीदारी करने के लिए सरकार डायरेक्ट किसानों से प्रतिबंधित हो, तो किसान ऑर्गेनिक खेती को करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अभी तक किसानों को ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला है जिससे किसान ऑर्गेनिक सब्जियां बेचकर मार्केट के रेट से वसूली कर सके। आपको बताते चले कि आसमानी आपदा के चलते पहले ही दिल्ली के किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और कोल्ड स्टोर में रखी सब्जियों के रेट हाई फाई हो चुके हैं। ऐसे में जो सब्जियां बची हैं, उन सब्जियों के रेट किसानों को निजी कंपनी द्वारा ना देने के आरोप लगातार किसानों की तरफ से लग रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार ऐसी स्थिति में किसानों के लिए क्या बीच का रास्ता निकालती है, जिससे किसान अपनी फसलों को आसानी से बेचकर अपनी बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति को सुधार सके।